दोस्तों नमस्कार। मैं सुजय मंडल कमांडो। आज मैं बात करूंगा हमारा देश से भाजपा का जो बीजेपी का सरकार क्यों रोकना जरूरी है। पहली बात तो हमारा देश में सरकार बना है। इससे पहले भी सरकार था, जो बीजेपी का सरकार है, जो भाजपा का सरकार है, इससे पहले भी सरकार था, लेकिन इतना तानाशाही, इतना मतलब भयानक स्थिति, इतना मतलब खतरनाक स्थिति कभी नहीं हुआ हमारे देश में। दोस्तों आपको बता दूं, बीजेपी देश का जो दल है, जो मतलब पॉलिटिकल पार्टी है, सभी दल को वो लोग खत्म करना देना, मतलब खत्म कर देना चाहता है। दोस्तों सबसे पहले यही मुहिम है। सेकेंड है, आपको बीजेपी चाहते हैं कि एक देश में एक ही पार्टी रहे और इसका मुकाबला करने के लिए कोई पार्टी ना रहे। उसका जो सोच है, उसका जो धारा है, उसकी जो हिटलर वाला जमाना ऐसे भी चल रहा है हमारा देश में। जो हिटलर का जैसे जमाना है, जैसे जो पहले इंग्रेज था वो था गोरा इंग्रेज, और अभी जो इंग्रेज है वो है काला इंग्रेज। फर्क सिर्फ कलर का, बाकी सिर्फ वही रूल्स रेगुलेशन हमारा देश में अभी चल रहे हैं। दोस्तों अब देखिए, सबसे पहले मैं खुल के बात नहीं कर सकता, किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता। अगर आप बीजेपी के खिलाफ, किसी के खिलाफ, मतलब बीजेपी का, भाजपा के खिलाफ अगर कुछ बोल दिया तो आप तो देशद्रोही साबित हो जाओगे। आप देशद्रोही साबित हो जाओगे। अगर फौजी जवान भी कुछ बोल देता है, किसान भी कुछ आंदोलन करता है, जुलूस करता है, फौजी भी कुछ बोल देता है, वो लोग भी देशद्रोही का करार देते हैं लोग। दोस्तों और भाजपा वाला जो सरकार है, बीजेपी का सरकार, क्या बोलता है, 60 साल में आप लोग तो कुछ नहीं किया। जो पहले सरकार था कुछ नहीं किया, जितना भी कर रहे ये लोग कर रहे। क्योंकि पता है, एयरपोर्ट से लेके रेलवे स्टेशन से लेके बीएसएनएल से लेके सबको एकदम खत्म कर दिया, मतलब बेच दिया। अभी देश को पूरा बिकाऊ में एकदम, जैसे रेल का पटरी में रेडी होने के लिए खड़ा है, ऐसे देश भी अभी पूरा बिकने के लिए खड़ा है। दोस्तों पूरा बिक भी देगा। लेकिन इस चीज को कभी 60 साल का जो बात आता है तो उस टाइम कभी भी ये नहीं बोलता है। जो 5 साल जो भाजपा का सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी था, वो बात कभी भी ये लोग नहीं बोलता है, उसको दोहराता भी नहीं, उसको मतलब वो करके चलता है, इस सब की तरफ से बाहर ही रखता है। दोस्तों और देश में, मतलब हमारा जो देश है, जो भारत है, जो देशभक्ति है, वो भक्ति वाला बात तो अलग चीज है। देशभक्ति का बात जब आता है, सबसे ज्यादा देशभक्ति किसको आता है पता है? जैसे हमारा जैसे फौजी जवान है, उसको जो ट्रेनिंग का अंदर देश का जो श्रद्धा भक्ति है ना, कूट कूट के पढ़ाया जाता है, लेकिन उस चीज को ये लोग मानता नहीं है। आजकल फौजी भी देशद्रोही बोल दिया जाता है। दोस्तों लेकिन इस तरफ से घिनौना हरकत हमारा जो भाजपा का सरकार है करता है। दोस्तों ऐसे जो भी हमारा जो सिस्टम है, हिल्लार वाला सिस्टम कर दिया है, सिस्टम को पूरा खराब कर दिया है। नीचे वाला को कभी ध्यान नहीं देता। देखिए आप देश कितना बर्बादी में पड़ा है। सब कुछ आप लोग सोच के आराम से सोचिएगा तो आपको अपना आप ही पता लग जाएगा इसमें क्या स्थिति हो रहा है हमारे देश का। क्योंकि आप लोग समझदार है, लेकिन इतना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। दोस्तों अभी तो आपका पता है, हर जगह पे जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, अभी लोग समझ चुका है, बीजेपी को, भाजपा को समझ चुका है। जय श्री राम नारा लेके पेट नहीं भरेगा। आज जब मंदिर का, मतलब जो जय श्री राम एक भगवान का नाम है, उसको लेके पॉलिटिकल में यूज करके लोग अपना बढ़ावा कर रहे हैं। और जय श्री राम बोल के, कैसे भी बोल के, मतलब एक सांप्रदायिक जो दंगा है, यही सिस्टम में ये लोग करना चाह रहे हैं हर जगह का। अब देखिए, जहां जहां पे बीजेपी का सरकार है, जहां जो स्टेट पे, उसको देखिए। जहां पे बीजेपी का सरकार नहीं है, भाजपा का, वहां पे आप लोग ध्यान से देखिए। अभी बीजेपी का सरकार क्या देश में ऐसे रूल बनाना चाहता है, जो आप क्या खाओगे, क्या बोलोगे, क्या करोगे, क्या पहनोगे, उनका हिसाब से चलना पड़ेगा। आप टीका लगाओगे कि नहीं लगाओगे, आपको टीका जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। आप क्या है, मतलब दलित है तो उसका कोई इज्जत नहीं है, छोटा है जाति का है तो मतलब उसका कोई इज्जत नहीं है। ऐसे हमारा देश का भाजपा का सरकार अभी देश चला रहा है। दोस्तों
हम जैसा आदमी अगर कुछ मतलब सच्चाई पे बात करता है तो उसको सीधा लोग देशद्रोही का करार देता है। क्यों दोस्तों? मेरा क्या गलती था उस दिन जो 9 अप्रैल 2014 में जो इंसिडेंट हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट इंजरी में मेरे राइट पैर में बॉम्ब ब्लास्ट इंजरी में राइट पैर में चोट लगा था। उसमें 3 जवान शहीद हुआ था, 5 इंजरी हुआ था। उसमें जिस तरह गलती था, जो उस चीज को मैं दढ़ाया सीनियर अथॉरिटी को, फिर मेरे को निकाल दिया। फिर मेरे को भी ऐसे फिर क्या किया, झूठा इनकर का बैठा कर निकाल दिया। ऐसे आपको बता दूं, पहले भी बहुत बड़ा बताया बहुत वीडियो में, कोई बड़ा घर का आदमी, कोई मंत्री का बेटा, कोई नेता का बेटा, कोई करोड़पति का बेटा फोर्स में नहीं जाता, पहली बात तो। सेकंड बात, छोटा कर्मचारी में जाता किसान, हमारा देश का किसान का मजदूर का बेटा जाता है दोस्तों। लेकिन कभी सोचा जिसको नौकरी जा रहे, कुछ छोटा सा गलती भी नहीं है, उल्टा इंक्वायरी करा, कुछ जवाब मांगा, कुछ मतलब सच्चाई का सामना किया तो उसको घर भेज दिया जा रहा है। उसको कभी सोचा उसका क्या स्थिति होगा? उसका फैमिली वाला को कभी सोचा? उनको क्या पता होगा? जिसको पता है, जो लड़ाई में लड़ाई करता है, जो कानों का पास से गोली निकल जाता ना, अच्छा को ना खिंचक जाता है, उस चीज को तो लोग देखा नहीं। मैं सामने देखा है नक्सली हमला में, मतलब एकदम आमना सामने लड़के आया। मेरे को पूछिए ना क्या होता है, लेकिन उनको मतलब वो करके चलेगा, मतलब इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, जो हो गया हो गया, वो मरे जिए कोई मतलब नहीं, क्या करे क्या मतलब नहीं। बीजेपी का जो है, जो भाजपा का हमारा जो गवर्नमेंट है, सरकार है अपना, इस पर जो है ना पूरा देश को नियंत्रित करना चाहता है। लेकिन अभी हमारा देश अभी पूरा समझ चुका है। झूठ बोलो, लेकिन इतना जुमलाबाजी झूठ इतना बोलना नहीं चाहिए। पूरा झूठ पे झूठ, एक की बात झूठ बोलते गया 5 साल देख लिया। फिर अभी तो पता है इलेक्शन कैसे होता है दोस्तों। अब क्या बताओ, मतलब कोई मतलब नहीं, जो बोलेगा वही होगा, वही जमाना वही आ गया दोस्तों। इसलिए दोस्तों, अगर भाजपा को इस विषय पे, मेरे को लगता है इस विषय पे भाजपा को रोकना हमारा देश से जरूरी है। नहीं तो देश अभी भी आप लोग जो पढ़ा लिखा है, जो समझ जा चुका है, लेकिन क्या बोलने का हिम्मत नहीं होता। हमारा जो संविधान है वो भी बोलने का अधिकार दिया आप लोगों को। आप लोग बोल सकता है खुल के, आज नहीं बोलोगे, काल नहीं बोलोगे, जब दीवार पे पीठ टिक जाएगा, जो पीछे हो जाएगा, जब जाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, तब तो बोलोगे दोस्तों। वो दिन है ना, दूर नहीं है, बहुत जल्दी आ जाएगा आपको। आप देखिएगा अगर ऐसे चलते रहेगा तो दोस्तों। इसलिए मेरा राय है, बीजेपी को, जो भाजपा का सरकार है, देश से रोकना जरूरी है दोस्तों। अगर वीडियो सही लगा होगा जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों।